या राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन आज अपन इसको प्रूव करके देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को अपन प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है ना, कि किसी भी राइट ट्राइंगल, जैसे सपोज ये अपने पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें इसमें देखो 90 के सामने ये जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं अपन, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस या इसको हिंदी में कहते हैं अपन कर्ण। ठीक है, ये हो गया बेस। ठीक है, बेस और ये दोनों चेंज होते रहते हैं। इसको अपन कहते हैं बेस यानी इसको कहते हैं अपन आधार, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो गया जिसको अपन कहते हैं लंब। तो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको हिंदी में यूं भी कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी किसी भी राइट ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। अब अपन को ये प्रूव करना है, तो अपन कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ अपन ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में 7-8 में। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो डी लिख दिया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूँ लिख देना है कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यानी बी डी एक लाइन ए सी पर अपन ने परपेंडिकुलर खींची। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी के जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि ये 6th चैप्टर का है और 6th चैप्टर में अपन ने सिमिलरिटीज के जो भी नियम हैं वो नियम अपन ने पढ़े हैं, तो अपन उसका यूज करेंगे यहाँ पे, यानी समरूपता के नियम। अब यहाँ देखो, यहाँ ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे 3 तरह के ट्राइंगल बनते। एक तो ये, ठीक है ना, जो ए डी बी है, दूसरा है बी डी सी है, और तीसरा है ए बी सी है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 राइट ट्राइंगल है। अब ये तीनों राइट ट्राइंगल, यहाँ पे भी ये अपन ने ये बी डी परपेंडिकुलर, ये 90 और ये बी 90 मीन्स ये तीनों तरह के जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल लेना है हमें सबसे पहले ए डी बी, एंड ट्राइंगल लेना है ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल है, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, ए डी बी कौन सा हुआ, ये वाला ए डी बी, और ए बी सी यानी बड़ा, इन दोनों को अपन सिमिलर प्रूव करेंगे। देखो, तो ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए, ए डी बी में एक एंगल 90 है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू इसका एंगल ए बी सी। ठीक है ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इस एंगल में भी एक एंगल 90 और इसमें भी एक एंगल 90 है। आप देख रहे हो ए डी बी, इस ट्राइंगल का ये जो ए डी बी एंगल बन रहा है वो 90 है, और जो बड़ा ट्राइंगल है उसका भी एंगल 90 है। ठीक है, अब एंगल ए जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्या हो गया ये कॉमन क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो ट्राइंगल एडीबी में भी आ रहा है और एबीसी में भी आ रहा है, तो ये इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे दो एंगल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर, यानी समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल रूल लगा, एंगल रूल से ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यानी समरूप है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो अपन इसमें कौन सी भुजाएं लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसकी साइड लेनी एडी लेनी है, तो एडी, इसकी साइड अपन ने एडी ली, तो यहाँ पे इसकी साइड हमें एबी लेनी है, एडी अपॉन एबी, है ना। ये अपन लिख सकते हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी सिमिलर ट्राइंगल की विशेषता क्या होती है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है। अब ये जो ट्राइंगल है उसकी एडी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी एबी साइड है, क्योंकि आप नाम से भी देख सकते हो एडी और यहाँ पे एबी,
तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। अब इसकी साइड अपन लेंगे ए बी, इसकी ए बी साइड ली तो यहाँ पे ए सी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है इसलिए अपन ने ये लिखा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया और इधर ए डी डॉट ए सी, तो ये इक्वेशन नंबर आपके आ गई फर्स्ट। अब आपको यही काम करना, अब हमें ये वाला ट्रायंगल लेना और ये ए बी सी लेना आगे, और इन दोनों को हमें इसी तरह से सिमिलर प्रूव करना। तो ये सिमिलर अपन प्रूव कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये जो ट्रायंगल है बी डी सी, अब हमें लेना है नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, ये भी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, सीधा है, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, सिमिलर। आपको ध्यान रखना है इसमें नाम लिखते समय, जैसे यहाँ डी है तो डी के करस्पॉन्डिंग बी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डी पे 90 बन रहा है। देखो बी डी सी में ये बी डी सी ये जो ट्रायंगल है उसमें डी पे 90 बन रहा है, तो ए बी सी में बी पे 90 बन रहा है, वो उसकी जगह पे आना चाहिए, सी की जगह सी आना चाहिए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा एंगल एंगल से, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हो कि बी डी सी इस ट्रायंगल में यहाँ डी 90 है तो ए बी सी का बी 90 है, ठीक है। और सी एंगल ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। बी डी सी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, तो दो एंगल सेम है इन दोनों में, तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज समरूपता से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। अब ये दोनों सिमिलर है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो कौन सा रेशो इक्वल होगा। सबसे पहले आप देखो किसका रेशो इक्वल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल का, ठीक है ना, ये बी डी सी में अगर मैं डी सी लिखता हूँ, इसकी जो डी सी साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग हुए, बी सी के, तो डी सी अपन बी सी लिख देंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ बी सी आ रहा है तो ऊपर बी सी लिखना है। अब इसकी जो बी सी साइड है वो किसके बराबर है, इसकी ए सी साइड के बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ए सी लिख देंगे, ठीक है, नाम से डी सी अपन बी सी इक्वल टू बी सी अपन ए सी। तो ये दोनों सिमिलर हैं यानी समरूप है, तो उनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड यानी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो उस तरह से मैंने ये कैसे लिखा है कि डी सी यहां से लिया, जैसे इसकी साइड अपन ने डी सी ली तो बी डी सी, तो इसकी ए बी सी तो बी सी आएगी, ठीक है। नाम के अंदर आप देख लेना कि डी सी है तो यहाँ बी सी लिखना है, तो डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू यहाँ बी सी है तो यहाँ बी सी आना चाहिए, जैसे यहाँ ए बी है तो यहाँ ए बी लेना। अब यहाँ पे देखो बी सी मैंने लिखा तो इसकी साइड अगर मैं बी सी लेता हूँ तो यहाँ पे भी ए सी लेना। अब इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ देखो बी सी स्क्वायर बी सी इंटू बी सी स्क्वायर और यहाँ डी सी डॉट ए सी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब आपके ये सीधा प्रूव हो जाएगा। आप अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है या जोड़ कर देनी है, ठीक है। अब अपन इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है ना। कैसे प्लस करेंगे अपन, इसका जो LHS पार्ट है उसको LHS पार्ट में अपन ऐड करेंगे, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है, तो ए डी डॉट ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ए डी डॉट ए सी प्लस डी सी डॉट ए सी, तो डी सी डॉट ए सी। अब यहाँ पे देखो ये तो सेम ऐसे ही लिखना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए सी कॉमन है तो अपन ए सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा ए डी, इसमें ए सी बाहर गया तो यहाँ बचा डी सी, ठीक है, ए सी। अब ए डी प्लस डी सी आप डायग्राम में देखो, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या बनता है, ए सी, तो इसकी जगह मैं वापस क्या लिख दूंगा, ए सी, तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मीन्स यही पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव करनी थी। ए बी स्क्वायर, आप देखो ए बी स्क्वायर जो ट्राइंगल था, पहले ट्राइंगल अपना ये था, ठीक है ना, तो इसमें ए बी स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बी सी क्या है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ये पाइथागोरस थ्योरम अपन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।